हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस कक्षा 10 की अंग्रेजी की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। यानी कि जो हमने चर्चा कर ली थी किसके बारे में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में चर्चा कर ली थी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे आज, जो कि क्या है, प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। ठीक है ना। यानी कि जो पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट, पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे आज दोस्तों हम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं, उन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या पहचान मिलेगी उनके बारे में देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान। तो दोस्तों यानी कि जो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आदि मिलते हैं। यानी कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो पढ़ रहे हैं हम। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हिंदी वाक्य आएंगे उन हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, आदत संबंधी बातें, आदत संबंधित बातें, ये सभी इसी काल में आती हैं। ठीक है ना। जैसे शाश्वत सत्य के बारे में बताऊं आपको, तो दोस्तों सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं उगता है। ठीक है ना। तो सूर्य हमेशा ही पूर्व दिशा में उगता है, शाश्वत सत्य की बात हो गई। वैज्ञानिक तथ्य की मैं बात करूं तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या है, उबलता है। पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे क्या है दोस्तों, उबलता है। तो दोस्तों जो आदत संबंधी बातें हैं, लोग सुबह चाय लेते हैं, है ना, लोग सुबह को क्या करते हैं, चाय लेते हैं। कुत्ता गली में भौंकता है, तो ये क्या होगी, आदत संबंधी बातें होगी। लोगों की आदत है सुबह चाय पीने की और कुत्ते की आदत है गली में भौंकने की। तो ये सभी बातें हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर शामिल की जाती हैं दोस्तों। ठीक है ना। और इसके जो हिंदी के वाक्य होंगे उनके अंदर आपको पहचान मिलेगी। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये आपको हिंदी में पहचान मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इनके जो अंग्रेजी के वाक्य होंगे, इंग्लिश के जो सेंटेंस होंगे, उनके अंदर आप उनकी पहचान कैसे करोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो अंग्रेजी के वर्ड हैं वो वर्ड आपको जिस वाक्य के अंदर मिलेंगे, जो वर्ड मैं आपको लिखाऊंगा वो वर्ड आपको जिस वाक्य में मिलेंगे, तो आप क्या करोगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अंग्रेजी में पहचान के वर्ड, अंग्रेजी में पहचान के शब्द, तो दोस्तों यानी कि ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है दोस्तों, हमेशा हो गया। डेली, डेली मीन्स भी क्या होता है, सदा या फिर हमेशा, हमेशा, सदा या हमेशा। इसके बाद दोस्तों ओफन, ओफन मीन्स प्राय, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मीन्स क्या होता है दोस्तों, कभी कभार।
कभी कभार हो गया, फ्रीक्वेंटली मीन्स जनरली, सामान्यतया, जनरली हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा सेल्डम, कभी कभी, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करूंगा मैं इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को, एट नून, दोपहर को, एट नून दोपहर को, एट नाइट रात को, एट मिडनाइट एट मिडनाइट आधी रात को, आधी रात को। और क्या बच गया दोस्तों, ऑन मंडे, संडे, ट्यूजडे, मंडे है, ट्यूजडे जो भी है आपको तो क्या है, सोमवार को, मंगलवार को, ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, सोमवार को। तो ये दोस्तों आपके कुछ पहचान के वर्ड हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अंग्रेजी के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में दोस्तों आपको ये वर्ड मिलेंगे जो क्या है अंग्रेजी की जो पहचान के वर्ड होते हैं। ये आपको क्या बताएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, इनकी पहचान ये होती है, ठीक है ना दोस्तों। ये वाक्य आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों में ही मिलेंगे और किसी के वाक्यों में नहीं मिलेंगे। जहाँ भी ये आपको मिलते हैं तो आप ये सोचोगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, बस इतना सी बात है, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूंगा जैसे कि ऑलवेज हमेशा हो गया, डेली सदाएं हमेशा हो गया, ऑफन प्राय हो गया, फ्रीक्वेंटली कभी कभार हो गया, जनरली सामान्यतया, सेल्डम कभी कभी, इन द मॉर्निंग सुबह को, इन द इवनिंग शाम को, एट नून दोपहर को, एट नाइट रात को, एट मिडनाइट आधी रात को, और ऑन मंडे संडे जो भी है ये यानी कि सोमवार को, मंगलवार को, शनिवार को जो भी है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वर्ड है ये आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मिलते हैं। अब आगे दोस्तों बात आती है किसकी, कि जो हम वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंग्रेजी में, तो वो वाक्य कैसे बनेंगे, उनके नियम क्या क्या होंगे दोस्तों। तो चलिए हम उनकी बात करते हैं कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं तो वो कैसे बनेंगे, उनके नियम जो है वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा साधारण वाक्य की। तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत के अंदर सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस में है वो कितने भागों में टूटा हुआ होता है। जैसे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट है, इनमें क्या है टूटा हुआ होता है। तो दोस्तों जो हम बात करने किसकी, हेल्पिंग वर्ब की, तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो साधारण वाक्य होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। यानी कि वाक्य बनाने के नियम, वाक्य बनाने के नियमों की बात आएगी तो दोस्तों में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के साधारण वाक्य होते हैं उन साधारण वाक्य में दोस्तों क्या है, कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है और मुख्य क्रिया की जो क्या होती है फर्स्ट फॉर्म होती है। उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में दोस्तों क्या किया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ई एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो बताना दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो इसके नेगेटिव और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है दोस्तों, डू डज सहायक क्रिया को प्रयोग में लिया जाता है। तो यानी कि साधारण वाक्य के सूत्र की बात करते हैं, वाक्य बनाने के नियम। वाक्य बनाने के नियम दोस्तों, इस काल के
इस काल के साधारण वाक्यों में, इस काल के साधारण वाक्यों में कोई भी सहायक क्रिया, कोई भी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फॉर्म होती है ना, जो क्रिया होती है, क्रिया की 3 फॉर्म होती है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे कि गो में जाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? वेंट हो जाएगी, और इसकी थर्ड हो जाएगी गोन। तो फर्स्ट तो क्या है? गो है, सेकंड वेंट, और थर्ड क्या है? गोन हो जाएगी। तो जो ये काल है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो साधारण वाक्य है उसके अंदर कोई सहायक क्रिया प्रयोग तो करते नहीं है, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या किया जाता है दोस्तों? एस या ईएस को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, जोड़ा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि एस या ईएस कब जोड़ेंगे और कब नहीं जोड़ेंगे, इनकी बात आती है। तो दोस्तों यदि वाक्य में कर्ता मतलब सब्जेक्ट क्या होंगे? आई, वी, दे, यू तथा कोई भी बहुवचन नाम हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यदि वाक्य में क्या मिलेंगे? कर्ता या सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा कोई भी बहुवचन नाम जैसे स्टूडेंट्स है, पीपल है, चिल्ड्रन है, ये आपको मिलेंगे तो क्या है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। और यदि वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा कोई भी एकवचन नाम हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। ये होगी आपकी साधारण वाक्य की रचना होगी। साधारण वाक्य कैसे बनेगा? यानी कि इस काल के साधारण वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में दोस्तों क्या है? एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब बात करूंगा मैं कि एस या ईएस को प्रयोग कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो दोस्तों यदि वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ये 4 सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है ये, प्लस में कोई भी बहुवचन नाम, चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, प्लेयर्स है, पीपल है, इस प्रकार के अगर कोई बहुवचन आ जाते हैं, नाम आ जाते हैं कर्ता के रूप में, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों। और यदि वाक्य में क्या मिलेंगे? कर्ता ही, सी, इट तथा कोई भी एक वचन नाम, बॉय, गर्ल, ये इस प्रकार की कोई भी एक वचन नाम जैसे राहुल है, गीता, सीता, जो भी नाम है,
तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या इस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बस इतनी सी बात है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो साधारण वाक्य है उसके लिए दोस्तों एक छोटा सा पैटर्न है, सूत्र है। वो सूत्र कैसे है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, उसके बाद में हमें क्या लिखेंगे, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, फिर लास्ट में क्या करना है। तो इसके लिए दोस्तों छोटा सा पैटर्न है मेरे पास। अगर वो पैटर्न आपको याद हो जाएगा तो आप क्या है साधारण वाक्य भूलना छोड़ दोगे, ठीक है ना दोस्तों। साधारण वाक्य को आप कभी भी नहीं भूल पाओगे बनाने के लिए, ठीक है ना। तो वो सूत्र कौन सा दोस्तों, देखिए, यानी कि जो पहला हमारा जो वाक्य होगा वो होगा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का सूत्र। तो इस सूत्र में दोस्तों सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद में दोस्तों क्या आएगी, जो मैन वर्ब है वो आएगी, ठीक है ना। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या है एस या ईएस, ये हो जाएगा। फिर तीसरे स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट आ गया तीसरे स्थान पे। आगे क्या करना दोस्तों, रिमेनिंग पार्ट, यानी कि ऑलवेज या फ्रीक्वेंटली, ऑफन, प्राय जो भी है ये आपका रिमेनिंग पार्ट में आ जाएगा लास्ट में। तो दोस्तों हम कोई भी वाक्य लेते हैं, जैसे कि तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो। तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये पहचान आ गया आपको, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये आ गया ना, तो ते हो आ गया। अब दोस्तों बात करूंगा मैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, कौन सा है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों। यू मीन्स तुम में पूरी क्लास भी आ सकती है, पूरा स्कूल भी आ सकता है दोस्तों, पूरे जो ग्राउंड के बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। तो तुम में क्या है, ये बहुवचन सब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, यानी कि तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है ना, यू आ गया। इसके बाद दोस्तों बात आएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो खेलना क्या मिस होता है दोस्तों, प्ले मिस खेलना होता है। ये क्या आ गई, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना दोस्तों, यू प्ले। अब बात आती है किसकी, ऐसी है इसकी। अब यू क्या है, बहुवचन सब्जेक्ट है। अगर बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो प्ले के साथ में ऐसे इसका का प्रयोग नहीं किया जाता है मेरे दोस्तों। ये मैंने आपको पीछे रूल के अंदर लिखवा चुका हूं, मैं लिखवा दिया मैंने रूल के अंदर। तो यू प्ले आ गया। फिर क्या करना दोस्तों, ऐसे इसको छोड़ दिया क्योंकि यू बहुवचन है इसलिए ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तुम क्या खेलते हो, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट हो गया। यू प्ले क्रिकेट, कब खेलते हो दोस्तों, तो रिमेनिंग पार्ट में क्या लिखना है दोस्तों, शाम को। शाम को की मैंने लिखवा दी मीनिंग आपको, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट। यानी कि पहले लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में उसके साथ में यदि उचित हो तो ऐसे इसका प्रयोग करना है, वरना नहीं करना है। और फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या करना, रिमेनिंग पार्ट, जैसे कि जो समय सूचक शब्द है, तुम कब जाते हो, कब खेलते हो, कब खाते हो, वो आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है ना। अब दोस्तों बात आती है सिंगुलर सब्जेक्ट की। मैं बात करूं तो देखो, राम हमेशा विद्यालय जाता है। राम हमेशा विद्यालय जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है, ये आपका राम लो सब्जेक्ट हो गया। अब मैन वर्ब क्या है दोस्तों, जाता है, तो जाता को गो मिस जाना बोलते हैं, ये गो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे राम एक सब्जेक्ट है, एक वचन करता है राम वो, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे इसका प्रयोग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा हमें गो के साथ में। तो राम गोज हो जाएगा, राम गोज। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं दोस्तों, तो बीच में टू का प्रयोग करते हैं, राम गोज टू। कहाँ पे जा रहा है दोस्तों, राम वो विद्यालय जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, विद्यालय है। विद्यालय को इंग्लिश में स्कूल लिखते हैं, ये आपका स्कूल हो गया। कब जाता है राम, स्कूल में हमेशा जाता है। तो रिमेनिंग पार्ट में क्या लिख देंगे, ऑलवेज लिख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका होगा साधारण वाक्य। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स सूत्र को आप याद करोगे पक्का, तो आपके कोई भी वाक्य वो गलत नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया है, समझ पाए हैं आप मेरी वीडियो को, तो अभी के भी क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके और जो वीडियो है इसको शेयर कर दो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के पास में, लाइक कर दो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।